आजम खान की तरह से क्या स्मृति ईरानी भी 7 साल के लिए जेल जाएंगी? आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हो गई है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में कोर्ट ने, एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है और सजा भी 7 साल की। 7 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद में आजम खान और उनके बेटे जेल चले गए। जेल जाते वक्त आजम खान के हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट थे और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अब इस मामले के अंदर क्या कहना, दोषी हैं, जेल जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है, बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान का जब मामला निकलकर सामने आया तब सवाल उठा कि क्या वाकई आजम खान को फर्जी पैन कार्ड के चलते सजा मिली है या फर्जी तरीके से उनको फंसाने की साजिश हुई है, या कुल मिलाकर मामला मुसलमान नेता होने का है, कुल मिलाकर मामला विपक्ष का नेता होने का है। बहुत तरह के सवाल उठे, लेकिन अब इस मामले को लेकर कंपैरिजन किया जा रहा है। स्मृति ईरानी, उनके 2 पैन कार्ड दिखाए जा रहे हैं कि इनके 2 पैन कार्ड है और इस आधार पर स्मृति ईरानी को भी सजा होनी चाहिए। इस लिहाज से स्मृति ईरानी को भी 7 साल के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। हालांकि आजम खान अभी महज 55 दिन पहले जेल से छूट कर आए थे, महज 55 दिन पहले, 2 महीने भी नहीं हुए और आजम खान को फिर से जेल जाना पड़ा। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम महज 9 महीने पहले जेल से छूट कर आए थे और उनको भी जेल जाना पड़ा। तो क्या स्मृति ईरानी के मामले में भी यही कहा जा सकता है? अब इस मामले में फैक्ट चेक करते हैं कि आखिरकार मामला है क्या, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस बात को जरा खंगालते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत और उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा कि 2 पैन नंबर रखने के आरोप में आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई गई है। क्या यह सच नहीं है कि 2015 में सार्वजनिक रूप से सामने निकल कर आया था कि बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी के पास में 2 पैन नंबर हैं, लेकिन इस मामले में अब तक देश में किसी भी कानून का पालन कराने वाली एजेंसी की कोई कार्रवाई करते हुए ना हमने देखा है, ना सुना है, ना किसी स्तर पर बताया गया। हमारे कानून कायदे 2 अलग अलग लोगों पर 2 अलग अलग तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, ये इन्होंने सवाल पूछते हुए 2 पैन कार्ड की फोटो यहां पर शेयर की है और इसमें नंबर हम आपको नहीं दिखा सकते कि पैन कार्ड का नंबर क्या है, लेकिन ये 2 पैन कार्ड सोशल मीडिया पर इस वक्त भी वायरल है। दोनों पैन कार्ड वायरल हैं और इसके बारे में फैक्ट चेक में क्या कुछ सामने आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। इस मामले में हमने जब फैक्ट चेक किया तो फैक्ट चेक में सामने आया कि 2 पैन कार्ड की फोटो वायरल हो रही है और इसमें एक पुराना 2015 का बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर। अब फिलहाल वो वायरल हो गए। आजम खान का जैसे केस निकलकर सामने आया, इसके बाद वो फिर से वायरल हो गया। अब इसमें वायरल जो पोस्ट किया जा रहा है, ये इसमें दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी के नाम पर 2 पैन कार्ड हैं। एक पैन कार्ड है जिसका नंबर अलग है और दूसरा पैन कार्ड है उसका नंबर अलग है। एक पैन कार्ड है जो उनके पति के नाम से जुड़ा हुआ है और दूसरा पैन कार्ड है जो उनके पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसको पोस्ट किया है, अलग अलग जगह पर इसको ट्वीट किया है, फेसबुक पर और अन्य दूसरी जगहों पर पोस्ट किया है। अब इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर इसको आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर डालते हैं तो वहां पर पता चलता है कि एक पैन कार्ड वो एक्टिव नहीं है, अभी फिलहाल वैलिड नहीं है, ये जो पता चलता है। और एनएसडीएल रिपोर्ट में भी ये वैलिड नहीं दिखाई देता, यानी अस्तित्व में नहीं है, ये पता चल रहा है। अब इस मामले में कोई केस क्यों नहीं किया गया, कोई एफआईआर क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। तो इस मामले में कोई एफआईआर या केस दर्ज नहीं हुआ, लिहाजा धोखाधड़ी का कोई सबूत भी नहीं मिला, यानी कोई मामला किसी थाने में जाता, कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज होती तब पता चलता, लेकिन ये तो केस ही दर्ज नहीं हुआ। हो सकता है कि क्लैरिकल एरर, ये फैक्ट चेक में बताया जा रहा है कि क्लैरिकल एरर की गलती की वजह से था, ना कि जानबूझकर फर्जीवाड़ा किया गया। लेकिन आजम खान के मामले में कोर्ट के अंदर सिद्ध हुआ कि उन्होंने 2 पैन कार्ड के सहारे फर्जीवाड़ा किया, उन्हें 7 साल की सजा हुई। तो ये इस तरीके से फैक्ट चेक निकलकर सामने आ रहा है। अगर आपके पास में 2 पैन कार्ड हैं तो आयकर एक्ट की 1961 की धारा 272B ये कहती है कि आपको सजा हो सकती है, लेकिन ये फ्रॉड साबित होना चाहिए उसके लिए।
अगर किसी के पास में 2 पैन कार्ड हैं तो उसको आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ इसके पास में 2 पैन कार्ड हैं और इसने 2 पैन कार्ड से बेनिफिट लिया है, प्रॉफिट लिया है, ये फर्जीवाड़ा किया, तो उसको सजा हो सकती है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर ये स्मृति ईरानी को लेकर दावा किया जा रहा है, जो फैक्ट चेक मैंने आपके सामने रखा। अब देखिए यहां पर ये बात निकल कर आती है, तो क्या फिर ये कहा जाए कि आजम खान के मामले में पैन कार्ड वाली बात, 2 पैन कार्ड वाली बात सच है, लेकिन कम से कम ये भी सच है कि बहुत सारे नेता हैं जिनको लेकर अलग अलग तरीके से कई सारी चीजें निकलकर सामने आई। अभी आप देखिए कि मोकामा के अंदर बिहार में चुनाव हुआ तो वहां पर दुलार चंद यादव के केस में जब मीडिया ने हल्ला मचाया, उन पर प्रेशर बना और चुनाव सर पर था, तब जाकर मोकामा के अंदर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले तो अनंत सिंह प्रचार कर रहे थे, सड़क पर खुलेआम घूम रहे थे, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, और जबकि उनको लेकर एफआईआर हो गई थी, एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई और वो खुलेआम प्रचार कर रहे थे। तो क्या ये विपक्ष का नेता होना और सत्ता पक्ष का नेता होना, ये उसका असर है, उसका फर्क है? बहुत बड़ा सवाल है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि आज आजम खान साहब का बड़ा बेटा अदीब आजम जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे, काफी संघर्ष किया, लेकिन प्रशासन ने अदीब को आजम साहब से मिलने नहीं दिया। एक आम आदमी भी किसी भी बंदी से प्रक्रिया सहित 2 घंटे मुलाकात कर घर लौट जाता है, लेकिन कई बार के पूर्व मंत्री, सांसद, माता पिता का बेटा अपने बाप से नहीं मिलने दिया जाता है, क्योंकि आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई जिसके कारण पूरा परिवार निशाने झेल रहा है। पर्ची लगाई थी आपने, दोनों के नाम की लगाई थी? हाँ लगाई थी, सबसे मुलाकात नहीं, बस एक बेटा बाप से मिलने आया था, भाई से मिलने आया। आजम साहब से मिलने, आप मुलाकात करने गए थे? मुलाकात करने गए, मिलने में परेशानी दे रहे हैं। अच्छा, आपने मुलाकात करी? किससे करी? ठीक है, तब अब्दुल्ला से करी, पापा से मुलाकात होने भी नहीं दी, परेशान तो है ही परेशान। आप कुछ लेकर गए थे? आजम खान की इस वक्त में उम्र 77 साल है, 77 ईयर्स, और नरेंद्र मोदी से 2 साल बड़े हैं आजम खान। लेकिन आजम खान 2 पैन कार्ड के मामले में इस वक्त सजा भुगत रहे हैं, जेल में है। क्रांति कुमार लिखते हैं कि 70 साल के बुजुर्ग नेता आजम खान साहब 55 दिन पहले ही जेल से रिहा होकर घर आए थे। उन्होंने कहा कि जेल में जो खाना दिया जा रहा था उसे कोई कुत्ता भी नहीं खा सकता है। आजम खान ने कहा कि पहले मैं अपना इलाज कराना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत बीमार हूं, लेकिन डबल पैन कार्ड के आरोप में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर लगे सभी मुकदमों को सीएम बनते ही बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मिल नहीं रही है, स्मृति ईरानी को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। सत्ता में बैठकर खुद को ये लोग बचा रहे हैं कि बीमार बूढ़े नेता को जेल भेजा जा रहा है। क्या सच में देश में लोकतंत्र है? ये सवाल पूछा जा रहा है। आजम खान की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। आजम खान कपिल सिब्बल से बात कर रहे थे और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को रात को 3:30 बजे उठाया गया और उसके बाद में जब हमें वापस लाया गया तो दोनों को अलग अलग गाड़ियों में लाया गया, जबकि हम एक ही जेल में थे, एक ही गाड़ी में आराम से लाया जा सकता था। और जेल के अंदर मैं सुन रहा था कि रोजाना एनकाउंटर हो रहा है। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर जिंदा रहे तो मुलाकात होगी, अगर नहीं रहे तो फिर वहां मुलाकात होगी। जाहिर है ये वो लम्हे थे। एक तो ये वाकया बड़ा दर्दनाक जिंदगी में गुजरा, और एक जब इस बार मैं रामपुर जेल से बीवी को वहीं रोक लिया। पिछली बार हुआ ये था कि हम तीनों को सीतापुर जेल भेजा गया था, तो मैं और अब्दुल्ला दोनों एक छोटी सी कोठरी में रखे गए और बीवी को ज़नानी बैरिक में भेज दिया गया। लेकिन थे एक जेल में तो थोड़ा इत्मीनान था कि महफूज हैं। लेकिन इस बार सरकार ने ये तय किया कि ये तीनों एक जगह थे तो मिल लेते थे। लाओ इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इन टुकड़ों को भी मुंतकिल कर दिया जाए। तो बीवी को वहीं रोका और हम दोनों को बाहर लाया गया जेल से। रात के 3:30 बजे हमें सोते से उठाया गया। अब ये लम्हे ऐसे हैं, अगर जिसकी औलाद होगी उसे दर्द होगा मेरी बात से। फिर जब मेरे लिए अलग गाड़ी और एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में अब्दुल्ला को जब कहा तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई आप क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भेजिए, आप कहाँ लिए जा रहे हैं, अलग अलग कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप अलग जाएंगे, ये अलग जाएंगे, इनकी अलग जेल है,
आपकी अलग है। तो मैंने पूछा मैं कहाँ की जेल में हूँ और ये कहाँ? मैं कहा ये आपको रास्ते में या पहुँच कर पता चल जाएगा। मैं सुन रहा था जेल में कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं और बहुत दिल में अजीब सी कैफियत हुई। और उस वक्त जब हम दोनों गले मिलके जुदा हुए तो मैंने कहा बेटे ज़िंदगी रही तो मिलेंगे और नहीं मिली तो ऊपर मिलेंगे। मुझे लगता नहीं था कि हम मिल पाएंगे। और लेकिन वो रात ये जब हुआ और अगला दिन बहुत सख्त गुजरा था जब तक ये मालूम नहीं हो गया कि वो जिंदा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आजम खान को विपक्ष के नेता के तौर पर या मुसलमान होने के तौर पर उनको सजा मिल रही है? ऐसे तो अगर आप आम तौर पर पब्लिक से बात करेंगे तो आम पब्लिक भी यही बात कहेगी कि नेता वही है जो दो चार जिसने उल्टे सीधे काम करे हैं, यानी कि शरीफ आदमी नेता नहीं बन सकता और जो नेता है वो शरीफ आदमी नहीं है। आमतौर पर पब्लिक के लिए यही व्याख्या है और ये अक्रॉस द पार्टी जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब आ जाती है कि जो नेता है मानकर चलिए कि वही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करता है। उल्टा सीधा काम करके आदमी नेता तक पहुंचता है। हालांकि इसमें कई सारे अपवाद भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सबको सजाएं मिल रही हैं? क्या सबको सजा दी जा रही है? अभी इस चुनाव के दौरान वो मामला उठा था सम्राट चौधरी का, लेकिन क्या हुआ सम्राट चौधरी का? दोस्तों आपका क्या सोचना है? क्या 2015 में स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड थे और अगर थे तो उसकी जांच क्या नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए भी वही सजा नहीं होनी चाहिए जो आजम खान साहब को दी गई है? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।